मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता के श्लोकों को विस्तृत रूप में जानेंगे और समझेंगे, अर्थात भगवत गीता को जानेंगे। दुनिया का सबसे पहला प्रेरक वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भगवत गीता क्या है। भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गीत, अर्थात ऐसे गीत जो भगवान के द्वारा गाई गई हो, उसे भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता सनातन धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ का उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है और समय के साथ साथ ये और भी मार्गदर्शक बनता जा रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, इसमें विशेष कौन है? इसमें हमारे जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर है और इसमें विशेष हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण इस गीता में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं दिए हो। अगर साधारण भाषा में बोले दोस्तों, तो गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर प्रश्न का, हमारे हर प्रश्न का, हमारे जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो या प्रश्न हो, उसका उत्तर इस गीता में है। अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारें, तो हम लोग अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं
और साथ ही साथ हम लोग धर्म के राह पर भी रहेंगे, हमारा मन नहीं भटकेगा। गीता का निर्माण तब हुआ जब महाभारत युद्ध होने वाला था। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसका भी जवाब हम लोग जानेंगे। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हुआ था, अर्थात दुर्योधन पांडवों का हक नहीं देना चाहता था और पांडवों को मारने के लिए बहुत बार अधर्म का रास्ता भी अपनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार उसे समझाने का प्रयास किए और धृतराष्ट्र के समक्ष शांति का भी प्रस्ताव रखे, पर क्या था, धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इस तरह से फंस गया था कि शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तब युद्ध होना आवश्यक हो गया। वो ये भी भूल गया था कि जो शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं वो भगवान हैं, वो नारायण हैं। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था, जो एक धर्म स्थल है, अर्थात पवित्र स्थल है। जब युद्ध के लिए दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलिए। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बने थे। जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों को ही युद्ध भूमि में देखता है तो वो भावुक होकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। वो अपने परिवार को देखकर, अपने ही लोगों को देखकर, अपने गुरु को देखकर, अपने पितामह को देखकर भावुक हो जाता है और युद्ध करने से इनकार करने लगता है और अपना गांडीव नीचे रख देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और समझाते हैं। तभी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद शुरू होती है। सारी घटनाओं को संजय साक्षात देख रहे थे। युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, यानी होने वाला था, और ये देख रहे थे हस्तिनापुर से, यानी कि लाइव देख रहे थे, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो लगभग 145 किलोमीटर है कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। गीता सारे उपनिषद और वेदों का सार है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आज हम लोग प्रथम अध्याय के श्लोकों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए मैं उष्मा प्रिया ले चलती हूँ आप लोगों को भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ वो जानना चाहते हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, क्या क्रियाएं हो रही है उन लोगों के बीच। यहाँ धृतराष्ट्र मन से डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो पुत्र मोह में अधर्म के साथ खड़े हैं। धर्म तो वही होता है दोस्तों जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। जैसा कि हम लोग अपने जीवन में भी कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ जानबूझकर तो कुछ गलती से, तो हमें पता होता है कि शायद इसका परिणाम अच्छा ना हो। यही स्थिति धृतराष्ट्र की है। वो सोच रहे हैं कि युद्ध जीतना मुश्किल है क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पवित्र धर्म भूमि है, पवित्र स्थल है। इसी बात की चिंता उन्हें सता रही है कि धर्म भूमि यानी पवित्र स्थल में अधर्म की विजय नहीं हो सकती है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। वो युद्ध क्षेत्र से दूर होते हुए भी सब कुछ देख पा रहे थे और वो जो देख रहे थे उसी को बता रहे थे। वो कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहा का रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर ये शब्द कहते हैं, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन अपने आचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है जो पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना की व्यूहा का रचना की है। यहाँ व्यूहा का रचना का मतलब है एक विशेष तरीके से सेना के योद्धाओं को व्यवस्थित करना, एक ऐसा व्यू जिसमें उस सेना के बीच घुसना असंभव हो और अगर कोई किसी तरह से घुस भी जाए तो बाहर ना आ पाए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है और हमें हमारा समस्या बहुत बड़ा और विकराल दिखाई देता है। मन में ये डर भी रहता है कि किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान करने के लिए अगर निकल भी जाएं तो क्या होगा? क्या हम इस समस्या को पार कर पाएंगे, जीत पाएंगे? कुछ ऐसी ही परिस्थिति से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कितना कुशल व्यवस्थीकरण है सेना का, जिसे भेद पाना
मुश्किल लग रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमाचूर्ण समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीर्तना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुण्डवा युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमो चाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों के महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं की योग्यता को जांचते और परखते हैं। यहाँ वैसा ही दुर्योधन भी कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि शत्रु हो या समस्या, उसके बारे में हमें पहले से ही पता करने का कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, हमें उस समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए, उसके हर हिस्से और अंत के बारे में हमें मालूम करना चाहिए ताकि हम लोग उस समस्या से निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें। जैसा कि दुर्योधन भी यहाँ कर रहे हैं। वे कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रवीमिते। अर्थात दुर्योधन कहते हैं, हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, आपने पांडु पुत्रों के सेना के योद्धाओं के बारे में तो जान लिया, अब अपने पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनके बारे में भी तो समझ लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रुओं की सेना के बाद अपने पक्ष में जो जो सेना के सेनापति हैं उनके बारे में दुर्योधन बतलाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद अपना स्वयं का भी आंकलन कर लेना चाहिए कि आपके पास क्या क्या योग्यता है, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात सबसे पहले आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म
तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से आज के समय में हम लोग रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम को आंकते हैं ना, उसी तरह दुर्योधन शत्रु पक्ष के सेना और अपने पक्ष की सेना के योद्धाओं के बारे में बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को अच्छे से समझकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब हम उसका सामना करने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कुछ आश्चर्य ना लगे, तभी हम लोग उस पर विजय पा सकते हैं। अगर आजकल के बच्चों के बारे में बोलेंगे तो माता पिता उनको इस तरह से परीक्षा के लिए तैयार करें, जो पढ़ना है उसके बारे में इस तरह से उन्हें ज्ञान दें कि जब वो बच्चा परीक्षा में बैठे तो उसे कुछ नया ना लगे और वो उसमें आसानी से पार कर सके। ये माता पिता, उनके शिक्षक का परम धर्म है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात दुर्योधन गर्व से कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन के मात्र एक ही इशारे पर ही उनके सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने मरने के लिए उनके शूरवीर थे, जो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, इसी तरह से आप जब अपने जीवन के चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपका हिम्मत, आपका मेहनत, आपके अपने संगी, रिश्तेदार, जैसे कि शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह आपके साथ ही आपका परिवार आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात दुर्योधन आगे कहते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है, जो पितामह भीष्म से कम अनुभवी और उनकी तुलना में नगण्य है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी भी नहीं। अगर चुनौती
और समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो विश्वास और आत्मविश्वास तो हो सकता है, पर घमंड नहीं। क्योंकि घमंड अगर हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। जैसा कि किसी भी व्यक्ति में अगर घमंड बहुत अधिक हो जाता है तो उसके बारे में देखिएगा कि उसको हर चीज़ सही लगता है, वो जो सोचता है उसी को सही मानता है। और अगर उसी को कोई सही बोल दे, किसी भी सवाल का आंसर अगर वो सही बोल दे तो उसे वो गलत लगता है। अगर कोई उसे सलाह दे तो भी उसे वो गलत लगता है। तो घमंडी इंसान जो होता है उसको अपना ही, अब वो जो सोचता है वही बातें उसको सही लगती है, वो जो करता है वही सही लगता है उसे। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके घमंड के कारण उसका स्तर पहले से नीचे हो जाता है। तब उसे समझ आती है कि घमंड में उसने गलत कर बैठा है। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी काम करनी है उसे विश्वास और आत्मविश्वास से कीजिए, अहंकार से नहीं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दुर्योधन पांडवों पक्ष के सेनाओं और अपने पक्ष के सेनाओं के वर्णन के बाद इस बात पर पहुंचना चाहते थे कि सभी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए पितामह भीष्म की रक्षा करनी है। वो कहते हैं कि पितामह भीष्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि पितामह भीष्म इस क्षेत्र का अधिक अनुभवी नायक हैं। पितामह भीष्म के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनका बचे रहने का मतलब था कि वो युद्ध कभी हार नहीं सकता। क्योंकि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि पितामह भीष्म के रहते हुए वो कभी युद्ध हार नहीं सकता। दोस्तों, इसीलिए बहुमूल्य चीज़ों को तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक कि युद्ध पर विजय न प्राप्त कर ले। जैसा कि यहाँ दुर्योधन अपनी बहुमूल्य चीज़ यानी पितामह भीष्म के रक्षा के लिए बातें कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए बातें कर रहे हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः संभ्रनादं विनाथोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अर्थात संघ उद्घोषणा हुई। होने वाले युद्ध के लिए कौरवों में सबसे वृद्ध और बड़े परम प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के दहाड़ के समान उच्च स्वर में गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, स्वयं को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। दोस्तों, आजकल के हिसाब से बोले तो यहाँ युद्ध का मतलब है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो आपका जीवन का उद्देश्य है। जैसा कि
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई वैज्ञानिक। और जब आप इस युद्ध में जाना चाहते हैं तो कई बार समस्याएं आती है। उस समय स्वयं पर विश्वास रखना होता है और स्वयं को दिलासा भी देना होता है कि इस युद्ध में हम जीतने में सक्षम हैं। और ऐसा माहौल बनने पर स्वयं में आत्मविश्वास जग उठता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्द अस्तु मूलोऽभवत्। अर्थात युद्ध भयंकर होते हैं और महाभारत इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। पितामह भीष्म के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का स्वर संगीतमय नहीं था, बल्कि बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार कर ही लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपनी किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर हमें तैयारियां करनी पड़ती है। ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदत्मतु। अर्थात अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष विजय की आशा में स्वयं को और सेना को भरोसा देता है, उसे किसी माध्यम से प्रोत्साहित करने का कोशिश करता है ताकि सेना का आत्मबल कम ना हो, उनमें जोश भरा रहे कि युद्ध में विजय प्राप्त करना है। दोस्तों, आज के समय में हम लोग स्वयं के लिए शंख बजाने के उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हमें प्रोत्साहित करे। यहाँ स्वयं के लिए शंख बजाने के उपमा का मतलब है किसी को आधार मानकर खुद को दृढ़ निश्चय बनाए हुए रखना और उस व्यक्ति की सफलता की तरीके और मेहनत प्रोत्साहित करते रहेगी। जैसा कि हम लोग अगर भगवान राम जी के जीवन के बारे में देखें तो वो जगत पिता सर्वशक्तिमान होकर भी एक साधारण व्यक्ति के भांति कर्म किए और इनका ये कठिन मेहनत करने का तरीका और हम लोगों को अपने कर्म के प्रति दृढ़ संकल्प बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्री राम जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियां से दृढ़ संकल्प होकर और स्वयं पर विश्वास रखकर कैसे लड़े। तो हम लोग भगवान श्री राम जी को भी आधार मानकर स्वयं को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
पांचजन्यम ह्रीकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में हम लोग भी इसी तरह से अपने युद्ध, अपनी चुनौती से पार करने अर्थात जीतने के लिए अपना प्रोत्साहन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, तो कुछ के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद। अपने संग आप स्वयं चुनिए और चुनौती से लड़ने के लिए सदा तत्पर रहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन किए थे। इसी तरह से इनका कई नाम हैं, जैसे इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं। अनंत बीज यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। अर्थात पांडवों में सबसे बड़ा भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, प्रोत्साहन तो हर किसी को चाहिए। आपने देखा, सभी लोग युद्ध जीतने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हर शंख का अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर एक योद्धा
अपना उपस्थिति दर्ज करा रहा था। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए सदा तत्पर रहे, कभी भागे ना और उससे सामना करे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसीलिए सभी योद्धा अपना अपना शंख बजाकर अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे थे। सभो सुधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयान्। युद्ध से पहले जैसे आप अपनी शक्ति दिखाकर उसे डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, हे राजन, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप आत्मविश्वास से हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो किससे युद्ध करने जा रहे हैं। दोस्तों, वास्तविक जीवन में अगर हम लोग साक्षात्कार के लिए जाएं या किसी से मिलने के लिए, आपके हुनर, आपकी प्रतिभा, आपका हाव भाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपका कौशल से ही प्रभावित हो जाए। और जब ऐसा होगा तो आप स्वयं में आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होंगे। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवीरते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवाः। ऋषिकेशं तदा वाक्य मीदमाह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता। अर्थात अर्जुन हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश आने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के मध्य में जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता था कि जब उसके साथ साक्षात भगवान है तो मतलब धर्म उसके साथ है।
और जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई धर्म के रास्ते यानी सच्चाई पर चलता है तो भगवान उसके साथ होते हैं, उसको कभी मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई भी युग हो। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास और सच्चाई के रास्ते पे चले तो। मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करती हूँ और आज तक का मेरा अनुभव है कि मुझे जब भी परेशानी हुई है या होने वाली होती है तो भगवान सपनों के माध्यम से उससे निजात पाने का उपाय बताए हैं। और इसी तरह कोई भी अगर ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करेगा तो सदा ईश्वर उसके साथ होंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सयुद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धार्मिता मतलब होता है जो अपने हठ पर जमे रहे। हठ धार्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। अग्रणी मतलब होता है आगे होना, यानी कौन कौन से व्यक्ति इस युद्ध भूमि में दुर्योधन के साथ आगे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं। यही अर्जुन यहाँ देखना चाहते थे। आज के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों, युद्ध कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत या व्यापार से संबंधित, लेकिन आप दोनों पक्षों के बीच में जाकर युद्ध के सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही बात कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली भांति प्रकार से देख न लूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहे हैं इस युद्ध में, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी इसी तरह समस्या के बीच खड़े होकर उसे भली भांति परख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए और तब जाकर निर्णय लेना चाहिए कि उस समस्या को सुलझाने के लिए किन किन युक्ति और माध्यम का प्रयोग करना होगा। चाहे आप कोई भी युक्ति का प्रयोग करें, कोई भी माध्यम का प्रयोग करें, वो धर्म पथ पर ही होना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा। जैसा कि यहाँ अर्जुन अपने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को चुने थे और वो था धर्म पक्ष। युतश्यमाना नवेक्षेहं या एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षवा। अर्थात अर्जुन यहाँ दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, उन्हें दुर्बुद्धि कह रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अपने पिता के साथ मिलकर पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते थे और उसका हट के कारण ही
यह युद्ध होने वाला था। युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी पांडवों का, परंतु दुर्योधन के हठ के कारण ही यह युद्ध होने वाला था, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण जी के शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। दुर्योधन के साथ उसके तरफ से जितने भी समस्त लोग आए थे, अर्जुन उन्हें देखना चाहते थे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है वो गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाह रहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख लें, जान लें और परख लिए हो। यहाँ अर्जुन ऐसा ही कर रहे हैं। दुर्योधन के सेनाओं को देख रहे हैं, उनको जानने का कोशिश कर रहे हैं कि दुर्योधन के साथ देने के लिए इस युद्ध में कौन कौन से लोग आए हैं। एव मुक्तो हृकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे राजन, जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने के कारण उत्तम रथ को दोनों दलों के बीच में लाकर खड़ा कर दिए और अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों। उस अर्जुन का नाम है जो बस शंका में घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम लोग अपने आप को शंका में घिरे हुए पाते हैं तो मदद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त जीवों के इंद्रियों तथा मन का निर्देशन करते हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भान्तीन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् अस्तथा। अर्थात
कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र यानी कुंती पुत्र। कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के मध्य में अपने पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों तथा पौत्रों को देख रहे हैं। इस युद्ध में एक बड़ा परिवार जो 2 हिस्सों में बंट चुका था, आधे सगे संबंधी एक तरफ तो आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। अगर वो अर्जुन का साथ देते हैं तो वो धर्म के साथ रहेंगे, और अगर दुर्योधन का देते हैं तो वह धर्म के साथ रहेंगे। यह फैसला उनके परिवार वालों को स्वयं करना था। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, इसीलिए महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी युद्ध चलती है। अगर उस युद्ध में धर्म का रास्ता अपनाएं तो सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि अर्जुन को मिला। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्थात इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को भी देख रहे थे। विचार कर रहे थे कि पूरा जीवन सभी भाइयों एक साथ बिताएं। सारे सगे, सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्षों में अपने ही लोग तो हैं, किंतु अब अपने ही संबंधियों का 2 भाग बन चुका है, 2 पक्ष बन चुका है। उसमें से एक पक्ष शत्रु का भी है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी दोस्तों, पर अर्जुन को शत्रु पक्ष के अपने ही संबंधियों से लड़ना है। कृपया पर्याविष्टो विसीदनीदमब्रवीत् दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थिताम्। भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं। सद्गुण यानी अच्छा गुण, सदाचार, जो सत्पुरुष हो अर्थात अच्छा पुरुष, सच्चा और आध्यात्मिक पुरुष, यह देवताओं में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भक्ति से युक्त होता है उसमें सारे सद्गुण सत्पुरुषों के जैसा पाए जाते हैं, देवताओं के जैसा पाए जाते हैं। जबकि अभक्त यानी जिसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, वो भौतिक योग्यता मतलब आप कह सकते हैं जो आप सांसारिक जीवन में पाना चाहते हैं। जैसा कि आजकल जॉब पाना चाहते हैं, हर कोई जॉब पाकर अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। वो सांसारिक योग्यता को पाकर ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, उनमें ईश्वरीय गुण नहीं होता है, वो ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं। वो इस तरह से अपने सांसारिक जीवन में उलझ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ईश्वरीय गुण होता क्या है, अच्छा इंसान क्या होता है, अच्छा गुण क्या होता है, सदाचार क्या होता है। वो सब भूल जाते हैं और अपने बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं जैसा वो रहते हैं। तो यहाँ अर्जुन अपने करीबी सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर कुंती पुत्र
अत्यधिक करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई है। भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है और आगे भी करती रहेगी। यहाँ भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए रचना नहीं हुई थी दोस्तों। अर्जुन को निमित्त मात्र मानकर भगवान श्री कृष्ण गीता का निर्माण किए। यह भी उनका एक लीला का पाठ था, क्योंकि अर्जुन के जैसे ही हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आती है और उसी से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक प्रेरणा स्रोत का निर्माण किए, जो गीता है। सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बातें करना आसान होता है और युद्ध करना उतना ही कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ और दोस्तों ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है। ऐसी ही शंका का समाधान भगवत गीता श्री भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम लोगों को मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, कांप रहे हैं जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं दोस्तों, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। अतः कहा गया है, यस्य आस्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना स्वैर्गुणैस्त्र समासते शुरा हराव भक्तस्य कुतो महंदुना मनोरथेन आस्ते धावतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखते हैं, अर्थात अडिग अचल अटल भक्ति रखते हैं, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, यानी जो नास्तिक है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। मानसिक धरातल अर्थात जो उसे दिखाई देता है, जैसा कि सांसारिक जीवन में उसे जो भी चमकता हुआ वस्तु, चमकता हुआ का आप बोल सकते हैं कि लोभ, यानी अगर व्यक्ति को एक बार अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो फिर से उसे पाना चाहता है और उससे ज़्यादा पाना चाहता है।
उसका मन उसी के प्रति मंडराता रहता है और वह माया में फंस जाता है। यह एक तरह का क्या है? माया है कि व्यक्ति को उसके प्रति और खींच रहा है, वो उसमें फंसा जा रहा है। जैसा कि कह सकते हैं आंखों पर पर्दा पड़ जाना। उस समय उस व्यक्ति को और कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसी को पाने की इच्छा रहती है, जैसा कि आजकल के लोग कर रहे हैं। इस माया में इतने उलझ गए हैं कि ईश्वर को भी नकार रहे हैं। उन्हें लगता है मंदिर में ये सब सिर्फ पत्थर हैं, भगवान तो है ही नहीं। और जो आस्तिक होते हैं वो हमेशा हर किसी में भगवान को ही देखते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर, चाहे कुछ भी हो, वो हर किसी में भगवान को ही देखते हैं। लेकिन नास्तिक इस सांसारिक मोह माया में ही आकर्षित होते रहते हैं और उन्हें भगवान का गुणों का ज्ञान नहीं होता। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने ही स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरा अंग शिथिल हो गया है, मेरे अंग कांप रहे हैं जैसे मुझ में शक्ति ना हो, और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ना जाने कितनी ही बार हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा के समय में ऐसा ही होता है ना दोस्तों, बहुत घबराहट होती है और घबराहट के कारण जो भी जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैवा परिध्यायते न च शंकनो मयवस्थातो ब्रह्मतीव च मे मना। अर्थात अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हम लोगों के दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम लोग परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे व्यापार करने, और चाहे कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, कितने ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग अर्जुन के अवस्था में स्वयं को पाते हैं। लगता है जैसे हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी चल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो अधिक खड़े रहने में समर्थ नहीं है, वो असमर्थ हो रहे हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश हो रहा है। युद्ध में पहले अगर आप स्वयं को कांपता हुआ पाते हैं और देख रहे हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो उस समय ऐसा लगता है कि आप हारने वाले हैं और चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। तब उस समय हम लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। मनुष्य भौतिक जगत में इस तरह से उलझ जाता है, इस तरह से रम जाता है
कि वह स्वार्थी बन जाता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि वास्तविक स्वार्थ तो भगवान श्री विष्णु या कृष्ण में निहित है और इस जगत का मोह माया में फंस जाता है। जैसा कि यहाँ अर्जुन अपने परिवार के मोह में उलझ गए हैं और हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए मनुष्यों को भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि उनकी विजय केवल उनके शौक का कारण बन सकती है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ। मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता, यानी अपने ही स्वजनों का जान लेकर हमें क्या फायदा होगा। नकाम छे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन अपने सब बातों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य के सुखों में अथवा ऐसे जीवन से क्या लाभ। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार हैं। धन, सुख और राज उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे डर गए हैं कि हर खुशी को छोड़कर बस युद्ध से बचना चाहते हैं और कहते हैं, इससे अच्छा तो मैं वन में जाकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। अर्जुन जंगल में एकांत में जीवन बिताने को ही योग्य समझ रहे हैं। इन्हीं लक्षणों को हम लोगों को भी पहचानना है दोस्तों, ताकि ऐसी अवस्था में हम लोग भी वो करें जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हमें जिनके लिए राज, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सौर, सुख, शांति, भाव, सारे फायदे, सारे प्रयास, भाग दौड़ सिर्फ अपनों के लिए करते हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा क्या होगी। अब अपने ही अपने आप को मारने के लिए तैयार हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। तो ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा। अर्जुन के सामने युद्ध में खड़े हैं उनके गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले,
तथा उनके अन्य सारे संबंधी। अर्जुन अपने संबंधी को करीब से देख रहे हैं और उन्हें पहचान कर बता भी रहे हैं। एतांत हन्तुमिच्छामि घ्रतोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा, उसे नहीं? ऐसा युद्ध में नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि युद्ध में हर एक लोग सैनिक होते हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो चाहे वो आपके पक्ष का हो। और अगर कोई अपना भी शत्रु पक्ष से हो तो उसे भी शत्रु ही मानना पड़ेगा और उसको समय आने पर मारना भी पड़ेगा। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे समक्ष खड़े हैं तो भी मैं इन सब को नहीं मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही मुझे तीनों लोकों का राज क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए अगर उसे अपने ही लोगों का वध करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम लोगों को अपना सबसे प्रिय वस्तु को त्याग करना पड़ता है, और अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, असमर्थ होते हैं अपने मुकाम तक पहुंचने में, जब तक कि उस वस्तु को त्याग ना दें। निहत्य धार्तराष्ट्रन का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिना। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में जो भी है तो अपने ही ना। अपने ही लोगों को हमें मारकर उन्हें दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। अतः हे श्री कृष्ण, यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये कुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे। यहाँ एक शब्द आतताई प्रयोग किया गया है। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला, एवं दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा, धन लूटने वाला, पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। दोस्तों, लालच से किसी का भला नहीं होता, इससे नुकसान ही होता है। नुकसान कहे तो अगर कोई व्यक्ति में लालचीपन अधिक है तो हो सकता है उसे कुछ पल के लिए सुख मिले, पर इसका परिणाम उसका हालात पहले से और भी खराब कर सकता है, और हो सकता है
कि उसका लालच उसे मौत तक ले जाए। यही महाभारत युद्ध में होना था, एक पक्ष को जीतना तो एक पक्ष को हारना। यहाँ कौरवों पक्ष को हारने की संभावना अधिक थी, क्योंकि दुर्योधन लालच में अपने भाइयों से ही बैर किया और उसे उसका लालच ही सही लग रहा था, उसका लालच ही उसको सर्वोपरि लग रहा था, जैसा कि एक लालची व्यक्ति को लगता है। दुर्योधन को पांडु पुत्रों को दुख देकर कुछ पल के लिए उसको सुख मिला था, पर अब क्या? अब दुर्योधन का वह लालच युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था। तस्मान नारः व्यमहन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ अर्जुन धर्म संकट में है, क्योंकि उन्हें अपने ही परिजन को मारना था, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हुई थी। दोस्तों, जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि लालच के वजह से बंटवारा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो एक बार ठंडे दिमाग से अर्जुन के इस हालात के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके क्या हासिल हुआ। इसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति झगड़ा और लालच करके बंटवारा करता है तो उसे क्या हासिल होता है, इसके बारे में भी सोचिएगा। यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलच्छये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकाम्। कथं नाजेमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलच्छये कृतं दोषं प्रपश्यदीव जनार्दन। आपका शत्रु किसी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सोचते हैं जो गलत है, अनुचित है, उसे नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। अर्जुन कहते हैं, अद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न हुए दोषों को और मित्रों से विद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से पीछे हटने का विचार क्यों नहीं कर सकते। दुश्मन गलत कर रहा है और वो ये नहीं समझता, पर हम लोग तो समझ रहे हैं। तो समझदार होने के नाते हम लोगों को युद्ध से पीछे हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप युद्ध से पीछे हट जाते हैं तो वो आपकी हार मानी जाएगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि
कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब होता है वह रंग, व्यक्तित्व जो स्वभाव द्वारा अपने आप बिना श्रम के बन जाए। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी ही परिस्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल का नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाती है तथा इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल यानी संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही जो अपने जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ कर रखता है, उसका खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों ओर देख सकते हैं। जहाँ आपके परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ आपके आने वाले शेष कुल का भी सम्मान नहीं होता, और जहाँ सम्मान नहीं वहाँ सब बेकार है और फिर समाज पतन की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए परिवार होना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवार ही जड़ों को, गुणों को और आदर्शों को बच्चों से बांध कर रखते हैं, उसे इस पथ पर चलना सिखाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उस घर की स्त्री की अच्छाई से बनती है। कहा जाता है कि अगर परिवार की स्त्रियां अच्छी है तो उस परिवार को आगे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यानी स्त्रियों को परिवार का स्तंभ माना जाता है, और अगर ये स्त्रियां दूषित हो जाए तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है, यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, जो देश को भी हानि पहुंचाते हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना होता है। अगर अच्छे बच्चे आएंगे तो वो देश को आगे बढ़ाएंगे, शांति का स्थापना करेंगे। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्ण एक अवस्था है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुंचता है। वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण स्थापित हैं। इस व्यवस्था को ही वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। चार वर्ण यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य।
ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। स्त्री अगर अच्छी होगी, उसमें निष्ठा होगी, उसका सतीत्व अच्छा होगा, तो संतानें भी अच्छी आएंगी, जो देश के लिए और अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है और संस्कृति को भी बचाए रखता है। संकरो नरकाय वा कुलंघानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है जहाँ वर्ण या समाज के मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ वो खत्म कर देता है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों के सोच और उस नियम को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, वर्ण संकर कुल को घात करने के लिए और नरक में ले जाने के लिए ही होता है, और ऐसे पतित कुलों के पुरखे अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अगर साधारण उदाहरण ले दोस्तों, तो किसी भी देश में अगर अच्छे नियम कानून ना हो तो वहाँ के लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती और इसी से वो देश पतन की ओर बढ़ने लगता है। सकाम कर के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान श्री भगवान विष्णु का पूजा द्वारा किया जाता है। श्री भगवान विष्णु के पूजा में जो भोजन अर्पित किया जाता है, उसी प्रसाद को खाने से पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार यानी कि अनेक प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, यानी कि श्री भगवान विष्णु का चढ़ाया हुआ प्रसाद को उन्हें अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि हट जाता है। प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो पुरुष यानी जो लोग अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है, और श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं और वो अंततः भगवान में समा जाता है। दोषे रहते कुलंघानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता।
अर्जुन ने कहा, इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर के वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया है, कुल धर्म का नाश हो जाता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपना धर्म का पालन नहीं करेगा और अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज में मनमानी करके कोई भी नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ स्वतंत्र रह सकते हैं। वर्ण संकर सबसे पहले अपने परिवार के कल्याण को नष्ट करते हैं, फिर समाज के, उसके बाद गांव और इसी तरह उनका अनुचित कार्य संपूर्ण मानव जाति पर भी संकट आ जाता है। क्योंकि अगर कोई एक नियम को तोड़ता है तो बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए नियम और कानून का होना आवश्यक है, जिससे मनुष्य अधर्म के रास्ते पे ना जाए, धर्म के रास्ते पे रहे और अवांछित संतानें उत्पन्न ना करे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुनता आ रहा हूँ। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो वो माना जाता था कि हमेशा के लिए ये नरक में ही वास करेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, आदर करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम लोग भी सुनते आए हैं। जो धर्म का पूर्णतः सम्मान नहीं करते, वो सीधे नरक को जाते हैं। अर्थात जहाँ धर्म नहीं होता, वो जगह अपने आप नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, आज के युग में आपको कई जगह ऐसे ही मिल जाएंगे जहाँ का वातावरण ही आपको नरक के समान लगेगी। और आजकल तो दोस्तों ये ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम अद्राजशुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब बुद्धिमान होते हुए भी, समझदार होते हुए भी जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी था, जो भी फैसला किया था, पर अर्जुन और उनके सैनिक तो समझदार थे। तो क्या अर्जुन को पापों को माफ किया जाएगा? क्योंकि बुद्धिमान और समझदार लोगों से ही अच्छाई का उम्मीद किया जाता है। यहाँ अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या हमारा पाप को माफ किया जाएगा?
अर्जुन को लगता है कि नहीं, नहीं किया जाएगा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेय धार्तराष्ट्रारणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपका अपना है, जिसके गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, जिनसे शिक्षा लिए हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको ये लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में सामना ना करने वाले को मार डाले तो यह भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्न मानसा। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं, हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है, जिसमें अर्जुन के मन में शंका आने की, दुखी होने की यही सब बातें बताई गई है, यही सब बातें सामने आती हैं। जय श्री कृष्णा।